आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वर्केबल सोल्यूशन हो सकती है? क्योंकि एक बीच में ये भी खबर आई कि पीटीआई ये चाह रही है कि अगर बजट ही पेश करना है तो ऑब्वियसली ये ना हो कि वो कोई बीच में लैंडमाइंस बिछा के चले जाएं, वो भी फिर आईएमएफ के हिसाब से और उसके जो शराइत हैं उनके मुताबिक बजट हो जाए। और उसके बाद आपको लग क्या रहा है कि क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, एक अगर सितंबर पे राजी हैं, एक अगर जुलाई पे राजी हैं, तो वर्केबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो तशवीश है ना पीटीआई को कि लैंड माइंस मतलब बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी, तो ये बड़े हक व जानिब है उसमें। और इसमें मतलब जो हमारी सियासत में रिवायत, फिर अच्छा फिर आप ये भी सोचें कि पीडीएम की भी मजबूरी होगी, अगर उन्हें इंतखाबात में जाना है तो वो ऐसा बजट नहीं दे सकते कि जो बहुत ही मतलब बेल्ट टाइटनिंग का बजट हो। तो अगर आप भी मखदूम इलेक्शन लड़ रहे हों और इंशाल्लाह लड़ेंगे कभी, तो उसमें आप यही करेंगे कि आप जो है सॉफ्ट बजट देंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर सॉफ्ट बजट देते हैं तो हमारे पाकिस्तान को उससे मज़ीद नुकसान होगा। अच्छा, एक और जो खदशा है वो ये कि क्या आईएमएफ का प्रोग्राम उस वक्त तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हुकूमत लोगों पे मेहरबानियाँ करने पर आई इस बुरी हालत में, तब भी ज़ाहिर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा। तो पीटीआई का खदशा बिल्कुल अपनी जगह मैं समझता हूँ कि जेन्युइन है। सिर्फ उनका ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें रिफॉर्म का और जो बेल्ट टाइटनिंग का प्रोसेस उसको हम जारी रखेंगे तो पाकिस्तान इस भंवर से, इस गर्दाब से निकलेगा जिसमें हम आज फंसे हुए हैं। तो ये बात तो तय है। अच्छा, अब कहाँ पर एक मिडिल पॉइंट आ सकता है? देखिए, एक तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात की कि इलेक्शन के मुतालिक उन्होंने खदशात का इजहार किया कि गालिबन ना हो। अच्छा, ये खदशा उनका भी है और बहुत सारे और पाकिस्तानियों का भी, लोग शक व शुबे में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब है, आइन तो खैर अभी भी वायलेट हो रहा है क्योंकि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इस हद तक मेरे चीज़ें गालिबन, और हमको दुआ करनी चाहिए कि ना जाएँ। खदशा है इस बात का, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, वही पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक वाहिद रास्ता है। अब वो कब होने चाहिए? अगर बात सिर्फ 2-3 महीने की है, मतलब एक कोई कह रहा है कि जी अक्टूबर में हो, एक कह रहा है जुलाई में हो, तो लोग बात कहते हैं भाई अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, तो कहीं पर आपको मिडिल पॉइंट लाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए, हालांकि उसमें उनकी बाज़ लोग कहेंगे जी सुक्की हो रही है और फजल रहमान जैसे हार्ड लाइनर शोर मचाएंगे कि जी पाकिस्तान के मफाद में आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट जितनी जल्दी लेकर आएँ और वो रिफॉर्म के प्रोसेस को शुरू करे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान बहुत कीमती है। हम लोग इनकी जो पॉलिटिक्स के जो कहते हैं शॉर्ट साइटेड पॉलिटिक्स हो रही है हमारे यहाँ, कोताबीनी की सियासत हो रही है, हम इसके मुताबिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो चुका है। तो हमें जितनी जल्दी केयर टेकर गवर्नमेंट है और रिफॉर्म का प्रोग्राम शुरू करें, और वो रिफॉर्म का प्रोग्राम जब नई हुकूमत है वो भी कंटिन्यू कर रही हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक आध चीज़ इमरान खान साहब को भी करनी पड़ेगी। असल में इमरान खान से उनके जो गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, और वो क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत सेल्फ राइटियस हैं, और उनके जो चाहने वाले वो भी उनको समझते हैं, उनको ज़रा सा मतलब है कि उन्होंने खौफजदा कर दिया सबको। वो लोग डर रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गए तो पता नहीं क्या करेंगे, पीडीएम के साथ क्या करेंगे, और लोगों को खदशा है क्या कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, क्या लोगों को जेल में डाल देंगे। तो उन्हें चाहिए कि लोगों की जो एक वो है ना तशवीश, उसको ज़रा कम करें। इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है कि ये होगा कि भाई पता नहीं क्या हो। तो अगर इमरान खान भी ज़रा सा म्याना रवि, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन को भूल जाएँ, बगैर करप्शन, लेकिन इंतकामी कार्रवाई में जैसे कि भी घरों के दरवाजे टूट रहे हैं इसमें, और एक क्लीन अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क होता है ना, कि जिसको एक फेयर लगे। तो उस चीज़ की इस मुल्क को ज़रूरत है, वो होनी चाहिए, हम उसमें नहीं कहते। लेकिन ज़रा सा गुफ्तगू की आँच को ज़रा सा आप वो कहते हैं ना कि मिडिल ग्राउंड पे लेकर आए। मैं आने रवि से बात कर रहा हूँ, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखें, हर कुव्वत में, नून लीग में भी ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे हैं, पीटीआई में भी हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, कि उन्हें मुल्क का दर्द है भाई। वो समझते हैं कि ये जो रास्ता है वो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। यही वजह है ना कि शायद खाकान अब्बासी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के साथ। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि वो अपनी पार्टी में वो बातें नहीं कर सकते जो उनको यहाँ पे करनी है। तो अब मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और उसके लिए पूरी तरह ज़ाहिर है। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, टाइम है तो, हमें हमेशा हमारे यहाँ होते कि जी सिविल सुपरमेसी की बात होती है। वो कहते हैं जी सिविलियन के अंगूठे के नीचे फ़ौज को होना चाहिए और फ़ौज के अंगूठे के नीचे या तो सिविलियन को होना चाहिए। ये बहस बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत सिमत में जाती है। पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एतमाद साजी होगी। ये जो आर्मी चीफ ने भी आज भी वो बात की, उसमें एक दो बातें बड़ी मतलब है ये अहम है कि बाकी कोशिश हो रही दराड़ की, उसमें कुछ लोग नादानी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा कि भारत के एजेंट होंगे या किसी बैरूनी इशारे पे कर रहे हैं, कुछ लोग नादानी में, गुस्से में बातें कर रहे होते हैं, झुंझलाहट में कर रहे होते हैं।
तो इन चीज़ों को समझने की, समझाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई इख्तिलाफ की बात करे उसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हो गया, उसको विन ओवर करें, और ज़ाहिर है कि जो साजिश करे उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमें समझना चाहिए और हमें म्याना रवि के रास्ते पे आना चाहिए। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक दूसरे के लोग खिलाफ हो गए, इतनी ज़्यादा नफरतें हो गई, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया कि जितना जल्द हम इसको ख़त्म करेंगे हमारी रियासत और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मखदूम साहब। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता आमिर ज़िया साहब आपने उठाया है, और इसके अंदर लगता यही है कि इस वक्त सबको सोचने की ज़रूरत है, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है, और कानून और आइन के दायरे में रहते एक तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एतमाद का जो फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसे भी ख़त्म किया जाए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन का फोरम जो है वो हमेशा खुला रखें, और ये इस वक्त ज़रूरत भी है पाकिस्तान की भी, और पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका है, क्योंकि हालात जिस कदर ख़राब हैं उनकी सीरियसनेस को हम एक्सप्लेन भी करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। फैक्ट्स और फिगर्स बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन जारी बात है कि पाकिस्तान को बचाना है, लड़ाइयाँ बाद में, आपसी मसाइल बाद में, और ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम भी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।